जब प्रत्यक्ष हुई रति साधक के सामने। जैसा कि मैंने बताया, रति साधकों द्वारा परीक्षित है, उसी में से एक साधक या भी हैं जिन्होंने इस साधना को किया हुआ है। और ये मैंने उन्हें वीडियो डालने से पहले ही साधना की थी। ये साधक जो हैं वो दिल्ली से तो नहीं है, ये किसी अन्य स्टेट से हैं और ये मेरे से फ़ोन के माध्यम से संपर्क में रहते थे और इन्होंने यह साधना करी, इसे पूर्ण किया और इसका प्रत्यक्षीकरण भी किया। आगे कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया उसके विषय में उन्होंने अपना अनुभव लिखकर भेजा, आप वो पढ़ पाएंगे। अभी मैं बताना चाहता हूँ इस साधना के विषय में थोड़ा सा, ये साधना को कैसे करना है, इसका मंत्र क्या है और इस साधना में क्या क्या सावधानियाँ, सब कुछ एक पुराने वीडियो में इस साधना के अपलोडेड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। कोई भी साधक या साधना कर सकता है, वो भी निश्चित रूप से कर सकता है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अभी साधना मतलब कोई भी साधना, हर एक साधक क्यों नहीं सफल। तंत्र को अगर हम आसान शब्दों में समझने का प्रयत्न करें तो यदि एक शब्द में मैं तंत्र की व्याख्या करूं तो तंत्र का अर्थ है अनुशासन। अब यदि आप इससे कहीं से भी बाहर हो रहे हैं, इसमें जो भी उसमें क्रियाएं हैं, जो भी मुद्राएं हैं, जो भी तरीका है मंत्र जप का, इसके विषय में भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। यदि आप उससे थोड़ा सा भी बाहर हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते इस क्षेत्र में, न इस जगत में। तंत्र का मूल अर्थ ही यह है अनुशासन, जिसमें आप अपने नैतिक जीवन में हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन तंत्र जगत में बिल्कुल भी नहीं। जो दिया हुआ है, जिसे कहते हैं लकीर का फ़कीर होना, जो दिया है जैसे बताया जा रहा है वो वैसे ही होगा, उसमें 1% भी इधर उधर नहीं हो सकता। यदि आप उसे करते हैं तो उसमें वो चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी जिसकी प्राप्ति के लिए आप उसे करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया हुआ है, इस साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी रति को प्रत्यक्ष करता है और उसके साथ वो कोई भी शारीरिक संबंध बना के रख सकता है। और यह साधना सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए ही की जाती है, अन्य इसका कोई भी उपयोग नहीं है। कई साधक ऐसे हैं जो काम पिशाचनी, भोग विलासनी इत्यादि साधनाएं करना चाहते हैं। यदि उनको उसकी नकारात्मकता से होने वाले प्रभाव का भय है तो वह रति साधना कर सकते हैं। इसमें रति स्वयं से प्रत्यक्ष रहती है और साधक की संपूर्ण शारीरिक काम इच्छाओं को पूर्ण करती है। यह साधक ने अपने अनुभव में पूर्ण जानकारी दी है कि उन्होंने किस प्रकार से इसको प्राप्त किया और आगे उनके साथ क्या क्या हुआ और अभी उनके जीवन में यह किस प्रकार से है। यह साधना करने के लिए साधक को योगाभ्यास आवश्यक है, ध्यान आवश्यक है, बिना इसके ये साधना नहीं फलीभूत होती है। इसमें मूल बंध और अश्विनी मुद्रा यह सबसे ज़्यादा आवश्यक है ध्यान के साथ में करना। इसीलिए जब मैंने इस साधना का वीडियो अपलोड किया था तो मैंने कहा था जब तक कोई व्यक्ति शिविर में नहीं आता वह इन सब मुद्राओं को नहीं सीख सकता, प्राणायाम नहीं सीख सकता, जो ध्यान को अच्छा करने के लिए आवश्यक हैं और जिसके माध्यम से वह प्रत्यक्षीकरण कर पाएगा। प्रत्यक्षीकरण करने के लिए ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप किसी भी इष्ट का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं या किसी भी साधना का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, क्योंकि बिना ध्यान के ना आपके शरीर में एकाग्रता आएगी ना स्थिरता। या इसे उल्टा भी समझ सकते हैं कि जब तक आपके शरीर में स्थिरता नहीं आएगी तब तक आप ध्यान में सफल नहीं हो पाएंगे। मंत्र को एकाग्रता से जाप करना ही उस इष्ट को अपनी तरफ आकर्षित करना है। अब मंत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से आकर्षण होता है, किस प्रकार से आपके जीवन में उस शक्ति का आकर्षण होता है या प्रत्यक्षीकरण होता है, इसके विषय में मैंने एक वीडियो पहले ही बना के डाला हुआ है, आप उसे ज़रूर देखें और समझें। अब हम देखेंगे कि साधक ने किस प्रकार से इस साधना को पूर्ण किया, उसमें क्या क्या नियम पालन किए और किस तरह से अपने जीवन में अपने इष्ट की प्राप्ति की। और यह इनकी प्रथम साधना ही थी जिसमें इन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। सौभाग्य यह है कि जिस समय ये मुझसे जुड़े थे उस समय गिने चुने साधक रहे होंगे, 5-6। जिस समय पे इन्होंने यह साधना की तो उस समय
अधिक बात हो पाती थी, अधिक वार्तालाप हो पाता था, तो जिसके कारण इन्होंने बहुत कम समय में बहुत अधिक सीख कर अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर ली।
ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। और किस तरह से ज्वाइन करना है आप